नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम महाकाव्य के लक्षण पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, साहित्य में सबसे उत्तम श्रेणी का काव्य महाकाव्य ही कहलाता है और संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम महाकाव्य का लक्षण भामह ने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में परिभाषित किया है तथा शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर आचार्य विश्वनाथ द्वारा परिभाषित लक्षण महाकाव्य के लिए उपयोगी है। तो उन्होंने कौन से लक्षण बताए? ये लक्षण इस प्रकार है। पहला है सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः सुरः षड्वंश क्षत्रियो वा अपि दीर्घात् गुणा अन्विता एक वंश भवा भूपा कुलजा बहुवपि वा। तो ये दोस्तों पहला लक्षण है। अब इसका अर्थ है कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए तथा इसका एक नायक होना चाहिए। नायक होता है वो देवता अथवा धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त कोई कुलीन क्षत्रिय भी हो सकता है अथवा एक वंश अनेक कुलीन राजा भी हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा है श्रृंगार वीर शांत नाम एको अंगिरस। अंगिरस दोस्तों वो होता है जो काव्य का मुख्य रस होता है और जो अलग छोटे छोटे रस होते हैं या बीच बीच में आते हैं उन्हें अंगरस कहा जाता है। तो अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वे नाटक संदेह। तो इसमें कहा गया है कि श्रृंगार वीर शांत इन तीनों में से एक प्रधान रस अर्थात अंगिरस होना चाहिए तथा जो अन्य रस होते हैं अर्थात जो सहायक रस होते हैं यानी उन्हें अंगरस कहते हैं वे प्रयुक्त होने चाहिए तथा सभी 5 नाट्य संधियाँ होनी चाहिए। आप 5 नाट्य संधियाँ कौन सी है उनको विस्तार में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें जो नाट्य संधियाँ है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहन, ये 5 संधियाँ होती है। इनको हम विस्तार से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद लक्षण है इतिहासोद्भव वृत्तम अन्यद्वा सज्जन आश्रयम चत्वारस्तस्य वर्गः स्युः तेषु एकम च फलम भवेत्। अर्थात महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा किसी सज्जन व्यक्ति से संबंधित होता है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों का वर्णन होता है तथा इन चारों वर्गों में से किसी एक की फल प्राप्ति का विशेष वर्णन महाकाव्य में किया जाता है या किया जाना चाहिए। इसके बाद है आदौ नमस्क्रिया शिर्वा वस्तु निर्देश एवं वा क्वचित निंदा खलादीनाम सहताम च गुण कीर्तनम। अर्थात महाकाव्य के आरंभ में त्रिविध मंगलाचरण यानी नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक इन तीनों में से एक मंगलाचरण होना चाहिए तथा महाकाव्य में कहीं कहीं दुर्जनों की निंदा तथा कहीं कहीं सज्जन की प्रशंसा की जानी चाहिए। इसके बाद है एक वृत्तमय पदेर अवसाने अन्य वृत्तकै न अति स्वल्पा न अति दीर्घा सर्गा अष्टा अधिका इह। अर्थात प्रत्येक सर्ग एक छंद में रचित किंतु अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि जो एक सर्ग होता है उसमें एक ही छंद होना चाहिए और सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन कर देना चाहिए और कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए तथा सर्ग न ही तो अधिक बड़े होने चाहिए और न ही अधिक छोटे होने चाहिए अर्थात एवरेज यानी औसत होने चाहिए। इसके बाद है नाना वृत्तमय क्व अपि सर्ग है कश्चन दृश्यते ही सर्ग अंते भावी सर्ग से कथाया सूचना भवेत्। अर्थात कभी कभी अनेक छंदों वाले सर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। अर्थात हमने पहले बात की कि एक सर्ग में एक छंद होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे सर्ग आ जाते हैं जिनमें अनेक छंद प्रयोग किए होते हैं और सर्गों के अंत में भावी सर्ग कथा की सूचना होनी चाहिए। अर्थात एक सर्ग का जब अंत होता है तो उसमें जो अगला सर्ग है उसकी क्या कथा है उसकी शुरुआत पहले सर्ग में थोड़ी थोड़ी सूचना दी जानी चाहिए ताकि एक लय बना रहे। इसके बाद है संध्या सूर्य इंदु रजनी प्रदोष ध्वांत वासरा प्रातः मध्या मृगया शैल ऋतुवन सागरः संभोग विप्रलंबो च मुनिस्वर्ग पुरा अध्वरा रण प्रयाण उपमये प्रियम मंत्रपुत्रात् आदि वर्णनीय यथा योगम सांगोपांगा अमी है। अर्थात महाकाव्य में संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः, मध्याह्न अर्थात दोपहर, मृगया अर्थात शिकार, पर्वत, वन, ऋतु, सागर, संयोग, वियोग, ऋषि, स्वर्ग, नगर, मार्ग, युद्ध हेतु गमन, विजय, जल क्रीड़ा, वन विहार, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव आदि विषयों का अवसर अनुकूल वर्णन होना चाहिए। यानी हमारे दैनिक जीवन से जुड़े सभी प्रकार के विषय महाकाव्य में सम्मिलित होने चाहिए। इसके बाद जो अंतिम लक्षण है वह है कवेर वृत्तस्य वा नामना
नायकस्य तरस्य वा नाम अस्य सर्गो उपादेय कथया सर्ग नाम तो, अर्थात महाकाव्य का नामकरण कवि के कथानक, नायक या प्रतिनायक के आधार पर करना चाहिए और सर्गों का जो नामकरण है वो वर्णित विषय वस्तु अर्थात जो कथा वर्णित होती है सर्ग में उसके आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने महाकाव्य के लक्षण देखे, आगे की वीडियो में हम नायक आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।